देंगे, डूब रहा बंदा। यहाँ पे पानी जो है लाखों लोगों को नुकसान करता है। कुछ देर की बारिश ने कराची को फिर डुबो दिया। शहर की सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां कश्तियां बन गईं, गटर और नाले उबल पड़े। बिफरते नाले हुकूमती दावे बहा ले गए। शहर के वस्ती हिस्से में सैलाब की सूरत हाल। नॉर्थ नाजिमाबाद दरिया बन गया, नालों का पानी घरों में दाखिल। बच्चे घरों से गंदा पानी निकालते रहे। गुज्जर नाले के दोनों ट्रैक और गलियों में घुटनों घुटनों पानी जमा। कई गाड़ियां धंस गईं। ब्लॉक एच में गाड़ी रिक्शा बरसाती रेले में बह गया। केडीए चौरंगी भी पानी पानी। निजी अस्पताल जाने वालों को परेशानी। नाजिमाबाद के कई इलाकों में बारिश ना हुई, लेकिन नालों से निकला पानी घरों में घुस आया। गोलीमार कश्मीरी मोहल्ले के घरों में पानी घुस गया। मकीन 36 घंटे से महसूर। ताहाल किसी सरकारी इदारे या शख्सियत ने राब्ता नहीं किया। औरंगी टाउन में बारिश ने तबाही मचा दी। नूरानी मस्जिद के करीब नाले का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल। हुकूमती मशीनरी और नुमाइंदे गायब। इलाके के रजाकारों ने मदरसे की तालिबात को टायर ट्यूब में बिठाकर रेस्क्यू किया। बनारस में नाला ओवरफ्लो होने से पानी इलाके में फैल गया। साइट एरिया में नाला उबल पड़ा। आसपास घर डूब गए। नाजिमाबाद नंबर 1 सिराज कॉलोनी में घरों की एक मंजिल डूब गई। इलाका मकीनों ने छतों पर चढ़कर जान बचाई। कराची में बारिश, सड़कों पर पानी, शहरियों के लिए परेशानी। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। लियाकताबाद डाकखाना से लेकर सोहराब रोड तक गाड़ियां रेंगती रहीं। दीगर शाहराहें ब्लॉक। मिनटों का सफर घंटों में तय। बारिश की पहली बूंद के साथ ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके अंधेरे में डूब गए। करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जान से गए। हसन पे काफी बारिश है और जो आगे नागन चौरंगी है वहाँ पे इश्यूज हैं। औरंगी नाला बिल्कुल भरा हुआ जरूर है लेकिन चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुसूसी तौर पर ये जो MOU कराया लोकल गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड बैंक से कि नालों की सफाई, फिर इनका प्रॉपर सिस्टम। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कराची में नालों में तुग़यानी का मलबा कोरोना पर डाल दिया। कहा कि नालों को 1-1.5 माह पहले साफ हो जाना चाहिए था। वर्ल्ड बैंक से मुआहिदा हो गया था लेकिन उनके अफसर कोरोना की वजह से गैर हाजिर थे। KMC को हर साल नाले साफ करने के 40 से 50 करोड़ तक देते रहे लेकिन काम नहीं हुआ। मेयर वसीम अख्तर कहते हैं कि नालों की सफाई का जिम्मा सिंध हुकूमत ने उठाया था। ठेके भी उन्होंने दिए। शहर की तबाही की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। नाले उबल रहे हैं, सारे गटर उबल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो नहीं आते, आप डिस्कशन करवाइए सर, आप डिस्कशन तो करवाइए। वो आएंगे अपना स्टेटमेंट दे दें। PTI कराची का वजीर बल्दियात से इस्तीफे का मुतालबा। वजीर आजम से कराची में बारिश की सूरत हाल पर नोटिस की अपील। कहा वजीर आजम पाक फौज को कराची में रेस्क्यू की हिदायत दें। फिरदौस शमीम नकवी का सिंध असेंबली में खिताब। कहा कराची के अवाम डूब रहे हैं, मर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, ये ढीठ हैं। जब तक इनका राज रहेगा हम इस तरह पिसते रहेंगे। बारिश की तबाहकारियों पर बहस न कराने पर PTI का वॉकआउट। नुसरत सहर अब्बासी बोली कराची डूब रहा है, इसका जवाब दें। अली जैदी का कहना था कि पीपल्स पार्टी कराची से वोट न मिलने का बदला ले रही है। कौन सा इलाका है कराची का इसमें जो डूबा हुआ नहीं है सिवाय कंटोनमेंट बोर्ड्स के? और ये सारे इलाकों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपको कराची को सर्व करना है क्योंकि यहाँ से आपकी तनख्वाहें, यहाँ से आपकी अय्याशी, यहाँ से आपके अखराजात चल रहे हैं।
कराची का कौन सा इलाका है जो आज डूबा हुआ नहीं है? कराची मुल्क का 60% रेवेन्यू देता है। वोट मिले या ना मिले, कराची पर पैसा लगाना पड़ेगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू। कहा, कराची का बजट 4 अरब से ज्यादा है लेकिन नसीब नहीं बदला। कराची की तबाही कराची की नहीं, मुल्क की मईशत की तबाही है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल कहते हैं कि कराची में जमहूरी कत्ल हो रहा है, इसे रोकना होगा। कराची के रखवाले जिन्होंने वोट लिया वो इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। ये लोग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराते हैं जबकि ये खुद क्राइम पार्टनर हैं। मुराद सईद ने कहा कि कराची पानी में डूब गया। बिलावल भुट्टो अफसोस के बजाय कहते हैं बारिश आता है तो पानी आता है। कराची को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। आज काबीना में गुफ्तगू होगी। शुगर माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी। वजीर आजम का क्रैकडाउन का बड़ा फैसला। शुगर कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर FBR, नैब, SCCP, FIA को तहकीकात का हुक्म। मुल्क भर की शुगर मिल्स का ऑडिट होगा। नैब को शुगर कमीशन के नतायज की रोशनी में जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत। गवर्नर, स्टेट बैंक, मुसाफती कमीशन और 3 सूबों को खतूत इरसाल। कोरोना के फैलाव का खतरा। पंजाब में आज से 5 अगस्त तक लॉकडाउन कर दिया गया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि ईद उल फितर वाले SOPs ही लागू होंगे। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने ईद तातीलात तक मरी एक्सप्रेसवे, मारगला पार्क और तफरीही मकामात बंद कर दिए। बकरा ईद और मुहर्रम में एहतियात न की तो केसेस फिर बढ़ सकते हैं। वजीर आजम ने खबरदार कर दिया। कहते हैं कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो मौशी सूरत हाल खराब होगी। कौम SOPs पर अमल दरामद करे, ऑनलाइन कुर्बानी को तरजीह दे। बकरा ईद और मुहर्रम एहतियात से गुजर गए तो सयाहत समेत दीगर सेक्टर्स खोलने हैं। इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। आखिरकार दुनिया को भी समझ आ गई कि मुकम्मल लॉकडाउन नामुमकिन है। लॉकडाउन से भारत में बेरोजगारी बढ़ी, कोरोना भी कंट्रोल न हुआ। मौजूदा PTI की हुकूमत अवाम के मफाद का ख्याल रखने में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत हर शोबे में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। चीनी हो या आटा, लोग महंगी चीजें खरीदने पर मजबूर हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईद के बाद APC में मरबूत लाहेमल पेश करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है, खामोशी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना है। अदालती फैसले के बाद नैब की कोई हैसियत नहीं रही। आर्मी चीफ से रहमान मलिक की GHQ में मुलाकात। दिफा और दाखिली सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR ने बताया कि रहमान मलिक ने मुल्क में देरपा अमन के लिए पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। कामयाबियों को तक़वियत देने के लिए सेनेट की दाखिला कमेटी की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पूछा था 50 अरब किधर गए? इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस किया और ये सोच रही थी कि मुराद भाग जाएगा। खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। कौमी असम्बली में अहसन इकबाल और मुराद सईद में गर्मा गर्म बहस। अहसन इकबाल ने कहा कि मुझ पर 50 अरब के कमीशन का इल्जाम वजीर मवासलात ने लगाया। मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए कमीशन लिया तो अल्लाह मेरी नस्लों को गारत करे। ये वजीर भी अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर यही अल्फाज कहे। मुराद सईद ने कहा कि मुझे ये भी मालूम है कि 50 अरब किसको पहुंचाए गए। सुप्रीम कोर्ट आ जाए, साबित करूंगा आपने कितना नुकसान पहुंचाया। करप्शन के केसेस हैं, जवाब देना होगा। बाहर जायदादें बनाई हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। I beg to lay before the National Assembly the International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020, Ordinance number Roman 6 of 2020 as required by the Clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आलमी अदालत इंसाफ नजरसानी और गौर मुकर्रर ऑर्डिनेंस 2020 कौमी असम्बली में पेश।
बिल मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान ने पेश किया। बोले, गुज़िश्ता हफ्ते ऑर्डिनेंस एजेंडे में शामिल होने के बावजूद पेश नहीं हो सका। ऑपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया था कि ऑर्डिनेंस कुलभूषण को फ़ायदा देने के लिए लाया गया। बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कुलभूषण यादव से मुताल्लिक़ अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। अब देखते हैं हुकूमत इस पर क्या करती है। कोरोना के बावजूद शंघाई इलेक्ट्रिक का थर ब्लॉक 1 पर काम जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ सलीम बाजवा का ट्वीट। बताया, माइनिंग और 1320 मेगावाट पावर प्लांट पर काम जारी है। माइनिंग का अमल 20% और पावर प्लांट पर 15% काम हो चुका है। मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद दरखास्तें जमा करा सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज़ करने का केस। नैब लाहौर ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, परवेज इलाही करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए। बतौर वजीर बराए लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए 29 अफराद को भर्ती कराया। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल है। रेफरेंस हतमी मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया गया है। नैब की परवेज इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। विफाक ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान की सिंध को दी गई खिदमात वापस ले ली। खैबर पख्तूनख्वा रिपोर्ट करने की हिदायत। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक से खिदमात वापस मांगी थी। पीपल्स पार्टी के दौर में सिर्फ एक दिन नौकरी की 14 लाख रुपए तनख्वाह बटोरी और पेंशन के लिए दावा भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में हुई अनोखे केस की समाअत। 19वें ग्रेड के रिटायर्ड अफसर ने पेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन किसी काम ना आया। अदालत ने बैनुल सूबाई राबता अफसर बहादुर नवाब खटक की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इससे बड़ा डाका मुल्की खजाने पर और क्या हो सकता है। इसी वजह से मुल्क का ये हाल हुआ है। इस तरह की अंधेर नकरी नहीं होनी चाहिए। पुलिस पर हमले के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उजैर बलोच और अमीन बुलेदी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। गवाहान और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। काबिज भारत का कश्मीर में एक और जालिमाना इक़दाम। ईद उल अज़हा पर मस्जिदें बंद रखने का हुक्म। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कठपुतली इंतजामिया ने कश्मीरियों को नमाज ईद अदा करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों के लिए नए अहकामात। तमाम फ़ज़ाई मेज़बानों के एल्कोहल DOP टेस्ट लाजमी करार। PIA परवाज़ों में तैनात कैबिन क्रू को मुआयना कराना होगा। नई एडवाइजरी फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। बहुत पक्की दोस्ती हो गई। औरों को मारता है, मुझे मारता भी नहीं है। ये बिस्तर से उठकर यहाँ आए, नाश्ता खाना पीना सब कुछ इसने छोड़ दिया। ईद खुरमा की तैयारी जारी। बच्चे घर लाए जानवरों की खातिर मदारत में मशगूल। क्वेटा का सुबहान भी अपने बैल की मेहमान नवाजी में इस कदर मगन कि खाने पीने का होश नहीं। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी है। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,387 रुपए 46 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 38 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।